प्यारे दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए भगवान गणेश की एक सुंदर कहानी लेके आया हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक मालिन रहती थी। उस मालिन का पति चल बसा था। उसके घर में केवल एक बहू थी, एक 4 साल का पोता था। लेकिन वो मालिन बहुत ही दुष्टा थी, बहुत कठोर हृदय की थी। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन तो बीता। कुछ दिनों के बाद वह मालिन अपने बहू और 4 साल के पोते को घर से निकाल देती है। माँ बेटे दोनों रोते हुए घर से निकल जाते हैं। चलते चलते एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वटवृक्ष के नीचे दोनों बैठ के आराम करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूरी पर एक भगवान गणेश का मंदिर था। वहाँ दूर दूर के श्रद्धालु आते थे भगवान गणेश का दर्शन करने, पूजा पाठ करने के लिए। मित्रों, जो भी प्रसाद उस मंदिर में चढ़ता था, उस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। मित्रों, कुछ दिन बीता। माँ बेटे मेहनत करने लगे, जंगल से फूल ला करके फूल की बेचने लगे, प्रसाद भी बेचने लगे। भगवान गणेश की कृपा हुई, मेहनत किया माँ बेटे ने। वहाँ पर एक मकान बनवा लिया, एक दुकान बनवा लिया और आराम से अपनी ज़िंदगी काटने लगे। मित्रों, जब वो पोता बड़ा हो गया, अपना दुकान और मकान संभाल लिया, तो उसी मंदिर में उसी राज्य के राजा की लड़की पूजा करने के लिए रोज़ाना आया करती थी। एक दिन राजकुमारी की निगाह उस मालिन के बेटे पर पड़ गई और मालिन को बेटे को देखते ही वो मोहित हो गई और ये मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी करूंगी, अर्थात विवाह करूंगी किसी मालिन के बेटे के साथ। दोस्तों, वो राजकुमारी घर जा कर के अपनी भाभी से सारी बात को बता देती है। भाभी उसको समझाती है कि देखो, मालिन के बेटे के साथ अगर तुम शादी करोगी तो अपनी तो बहुत ही बेइज्जती होगी, इसलिए शादी वहाँ तुम मत करो। लेकिन वो मन में ठान लेती है कि विवाह करूंगी तो मैं इसी मालिन के बेटे के साथ ही करूंगी, अन्यथा मैं शादी करूंगी ही नहीं। राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तो राजा बड़े प्रसन्न मन से अपनी बेटी की शादी मालिन के लड़के के साथ कर देते हैं। दोस्तों, जब बहू मालिन के घर में आती है तो मालिन अपने बहू और बेटे को लेकर के गणेश जी के मंदिर में जाती है, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती है, प्रसाद बांटती है और बड़े सुख से अपने घर में रहने लगी तीनों लोग, सास, बहू और बेटे। मित्रों, कुछ दिनों के बाद समय पलटी मारी। वो जो मालिन की सास थी वो भी बहुत ही गरीब हो गई। उसका घर बिक गया, दुकान बिक गया और वो भी जंगल की तरफ निकल पड़ी। मित्रों, चलते चलते वो मालिन जो सास थी उसी भगवान गणेश के मंदिर में आ पहुंची और वहीं पर बैठ गई। वो माली का जो बेटा था बहुत बड़ा सेठ हो गया था। उस सेठ के पास पहुंच करके वो कहती है कि भाई, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, मुझे केवल 2 रोटी और कपड़ा चाहिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। लेकिन वो पोता उसको पहचानता नहीं था। उसको अजनबी समझ करके उसको अपने घर में रख लेता है काम पर। मित्रों, जब उसकी माँ आती है, अपनी सास को देखती है तो अपनी सास को देख करके पहचान जाती है। सास भी अपनी बहू को पहचान जाती है और बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है सास। लेकिन बहू समझाती है कि माँ, ये घर, ये दुकान, ये पोता और बहू, हम सब आपके ही हैं। ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है माँ। इसलिए आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहिए और आराम से अपना जीवन यापन कीजिए। माँ बहुत प्रसन्न होती है और वहीं पर वो चारों पांचों लोग अपना रहने लगे। मित्रों, ये भगवान गणेश जी की कृपा है। कब किसके ऊपर क्या कृपा हो जाए, कब कौन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम और अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।